हम सब अक्सर सोचते हैं कि गरीबी का मतलब है बस पैसों की कमी, है ना? और मेंटल हेल्थ, वो तो एक बिल्कुल अलग ही मसला है। पर क्या हो अगर ये दोनों असल में एक ही कहानी के दो पहलू हों? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, एकदम नए रिसर्च के साथ। देखेंगे कि कैसे गरीबी और हमारा मन मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे बाहर निकलना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। एक बहुत आम सोच है कि चिंता और डिप्रेशन जैसी परेशानियां ये सब तो अमीरों के चोचले हैं। मतलब जिनके पास पेट भरने की चिंता से ज्यादा फुर्सत है, वही इन चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए इस सोच को जरा आंकड़ों की कसौटी पर परखते हैं। असलियत इससे बिल्कुल अलग है और जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। रिसर्च हमें साफ साफ बताती है कि जो लोग आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं उनमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने का खतरा अमीर लोगों के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होता है। 3 गुना। तो ये कोई अमीरों की बीमारी नहीं, बल्कि गरीबी की एक बहुत कड़वी हकीकत है। तो चलिए इस रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि गरीबी हमारे दिमाग पर सीधा सीधा असर डालती कैसे है। देखिए, बहुत सारी स्टडीज ये साफ दिखाती हैं कि जब भी लोगों की आर्थिक हालात अचानक से बिगड़ती हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। इसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने असल जिंदगी की घटनाओं को देखा। जैसे मान लीजिए कहीं कोई फैक्ट्री बंद हो गई या किसानों की फसलें खराब हो गईं। हर ऐसे मामले में मानसिक बीमारियों में सीधी बढ़त देखी गई। इंडोनेशिया की ये स्टडी इसका एक बहुत दमदार उदाहरण है। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, जब सरकार ने लोगों को सीधे कैश की मदद दी तो सुसाइड रेट्स में कमी आई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कमी उन इलाकों में कहीं ज्यादा थी जो सूखे की मार झेल रहे थे। मतलब थोड़ी सी भी आर्थिक सुरक्षा किसी की जान बचा सकती है। और यही तो है कहानी का दूसरा और पॉजिटिव पहलू। जब लोगों को आर्थिक सहारा मिलता है तो उनकी मेंटल हेल्थ भी सुधरती है। ये साबित करने के लिए कई कंट्रोल्ड स्टडीज हुई हैं, जहां कुछ लोगों को मदद दी गई और कुछ को नहीं। और जानते हैं, हर बार नतीजा एक ही निकला। आर्थिक मदद से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। रिसर्च का ये निचोड़ पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। चाहे केनिया में लोगों को सीधे पैसे दिए गए हों या दुनिया के किसी और कोने में गरीबी मिटाने के लिए कोई और प्रोग्राम चलाया गया हो, नतीजा हमेशा एक ही रहा है। जब आर्थिक हालात सुधरते हैं तो मन को भी सुकून मिलता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है। खैर, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो यही कि अगले महीने का बिल कैसे भरेंगे, इसकी लगातार चिंता। दूसरी, गरीब लोग अक्सर ऐसी जगहों पर रहने को मजबूर होते हैं जहां प्रदूषण ज्यादा होता है, माहौल ठीक नहीं होता। तीसरी, बचपन में मिली गरीबी दिमाग के विकास पर एक लंबा असर छोड़ सकती है। और आखिर में उन्हें हिंसा और असुरक्षा का सामना भी ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि गरीबी मन पर क्या असर डालती है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू पलटते हैं। अब ये पता लगाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। जी हाँ, जिस तरह गरीबी मानसिक बीमारी ला सकती है, ठीक उसी तरह मानसिक बीमारी भी गरीबी को और गहरा कर सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि जब मेंटल हेल्थ का इलाज किया जाता है तो उसका सीधा और पॉजिटिव असर लोगों की कमाई और रोजगार पर भी पड़ता है। अब ये देखिए, भारत में हुई एक स्टडी, ये कमाल की है। यहाँ क्या किया गया कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को थेरेपी दी गई, मतलब बातचीत के जरिए इलाज। और नतीजा, अरे गजब! ना सिर्फ उनका डिप्रेशन कम हुआ, बल्कि वो हर महीने करीब करीब 2.5 दिन ज्यादा काम कर पाए। ये सीधा सीधा दिखाता है कि मेंटल हेल्थ पर किया गया खर्च असल में एक इन्वेस्टमेंट है। और इसके पीछे की वजहें भी एकदम साफ हैं। मानसिक बीमारी से थकान होती है, ध्यान लगाना मुश्किल होता है, जिससे काम पर असर पड़ता है। ये हमारे फैसले लेने की ताकत को भी कमजोर कर देती है। ऊपर से समाज का भेदभाव नौकरी के मौके छीन सकता है, और दूसरी बीमारियों के साथ मिलकर इलाज का खर्च भी आसमान पर पहुंचा देता है। तो हमने दोनों तरफ की कहानी देख ली। गरीबी मन को बीमार करती है और एक बीमार मन गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता रोक देता है। अब इन दोनों धागों को जोड़कर देखते हैं कि ये खतरनाक दुष्चक्र, ये विशिष्ट साइकिल बनता कैसे है। और यहीं पर हम सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं मन का गरीबी जाल या साइकोलॉजिकल पॉवर्टी ट्रैप। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है। गरीबी से तनाव होता है, उस तनाव से मानसिक बीमारी होती है, फिर उस बीमारी की वजह से इंसान ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे वो और भी गरीब हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जो खुद ब खुद और मजबूत होता जाता है।
इस जाल को समझना हमें ये बताता है कि हमें अपनी सोच और अपनी नीतियों को बदलने की सख्त ज़रूरत है। अब तक हम क्या करते आए हैं? गरीबी और मेंटल हेल्थ को दो अलग-अलग प्रॉब्लम्स की तरह देखते थे, लेकिन अब नया तरीका ये कहता है कि इन्हें एक साथ देखना होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ पैसे देना काफ़ी नहीं है, हमें आर्थिक मदद के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए सपोर्ट, जैसे कि थेरेपी, भी देनी होगी। और इस पर हमें फौरन काम करने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी की वजह से जाती हुई नौकरियां और कोरोना जैसी महामारियां, इन सब का सबसे बुरा असर गरीबों पर ही पड़ रहा है। और ये चीज़ें इस दुष्चक्र को पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक बना रही हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर गरीबी और मानसिक बीमारी वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे को और मजबूत करते हैं, तो क्या हम सच में कभी एक को दूसरे का इलाज किए